कल उत्तराखंड में सीजन की तीसरी बड़ी लैंडस्लाइड हुई और इस कारण से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सच ये भी है कि पूरे राज्य में जगह जगह भूस्खलन ने लोगों को परेशान कर रखा है, उनकी जिंदगी आफत में डाल दी है। इन दरकते पहाड़ों को देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। पहले विंडो में आप पिथौरागढ़ में हुए लैंडस्लाइड को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है रुद्रप्रयाग की और ये तीसरी तस्वीर बागेश्वर की। बागेश्वर में भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। अगर भूस्खलन नहीं होता तो इन रास्तों पर सैलानियों का, श्रद्धालुओं का जमघट होता। उत्तराखंड के सबसे उत्तर के जिले उत्तरकाशी से दक्षिण के जिले नैनीताल तक आफत ही आफत है। कहीं आफत नदियां मचा रही हैं, तो कहीं दूर दूर तक गिरते पहाड़ और पेड़, ऊपर से बारिश ही बारिश। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर हो भी तो कैसे। पिछले 2 दिनों में ये तीसरा बड़ा भूस्खलन था जो बागेश्वर में हुआ। छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, इसलिए बागेश्वर में लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे मौसम का बेशुमार तजुर्बा है। वो मानते हैं कि और भी भूस्खलन होने वाले हैं। यहाँ पर हर हमेशा खतरा बना रहता है। बरसात में, जाड़ों में भी, गर्मियों में भी हवा लगती है तो बोल्डर भी आ जाते हैं और खतरा हर हमेशा बना रहता है सर। बारिश और बाढ़ ने उत्तराखंड को पहले ही बेहाल कर दिया है। रास्ते बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। देखिए, ऊपर रास्ता बुरी तरह डैमेज हुआ है और इसके ठीक नीचे उफनती नदी बह रही है। यहाँ किसी बोर्ड पर लिखे जाने की जरूरत नहीं कि सावधान, आगे खतरा है। यहाँ कुदरत ने सख्त संदेश भेज दिया है कि चूक गए तो गए काम से। ऐसा ही हाल तमाम बरसाती नदियों के किनारे बसे गांव और लोगों का है। जरा इन रास्तों को देखें। पहाड़ों से पानी लगातार बह रहा है और इसके बीच वाहन गुजर रहे हैं। जोखिम है, लेकिन लोग करे भी तो क्या करें। चक्का जाम कर घर बैठे तो जिंदगी को चलाने का काम कैसे चले। सामान्य मौसम होता तो ये झरने का नाले में गिरना एक अद्भुत तस्वीर होती, मगर ये खौफ का मंजर है। ये झरना नहीं है, बस उनका नदी का पानी है जो सीधे नाले में गिर रहा है। ये पानी का जो प्रवाह देख रहे हैं, ये असल में बसकुना गधेरा है, यानी कि बरसाती नदी जो पहाड़ से पानी रिसता है उसका तेज प्रवाह है। और ये बसकुना का रास्ता तो है ही, उसके साथ साथ आम लोगों के चलने का भी रास्ता है। बागेश्वर जिले से लेके कपकोट के लिए ये अहम सड़क, और आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से पानी यहाँ पे जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 1 दिन में, 1.5 दिन में इस इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है और उसके बाद भी पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ से पांव चल के जा पाना इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल है। जरूर आपको कठिनाई होगी और गाड़ियों के लिए भी कठिनाई होती है। यानी कि जब येलो अलर्ट और रेड अलर्ट के दिन उत्तराखंड में आएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रवाह होगा पानी का और उसके साथ किस तरह से एक तरह से ये प्रकोप लेके आ सकता है मानसून का इस इलाके में। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार डरा रही है। कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इन लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों की तलाश शुरू हुई। एसडीआरएफ, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बहने वाली महिलाएं चाची भतीजी बताई जा रही हैं। बागेश्वर के हरशिला में भी भारी बारिश के बाद सड़कें बुरी तरह टूट गई हैं। बीआरओ की टीमें लगातार सड़कों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। जब उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश होती है तो आसमान से पानी बरसता है और पहाड़ों से चट्टानें। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो दरवाजा है, ये असल में ऊपर सिमी गांव की तरफ जाता है और 3-4 और गांवों का पैदल रास्ता यही है। और यहाँ पे जो लोकल विधायक हैं बागेश्वर के, उनका घर है। तो आप देख सकते हैं पूरे रास्ते के हालात क्या हुए हैं। जो बरसाती नाला है, इस पहाड़ से आता हुआ पानी, उसने तबाही किस तरह की मचाई है कि बोल्डर्स, जो प्रोटेक्शन बोल्डर्स लगाए गए थे, वो भी
खिसक गए। असल में बागेश्वर से कपकोट के लिए ये अहम सड़क है, सप्लाई चेन है कपकोट की, और वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 30 से 40% तक डैमेज है। लेन अलग से बनाया गया है और देखिए किस तरह की खाई बन गई है। उत्तरकाशी में पवित्र गंगा में इतना पानी भर गया है कि बड़े खतरे की आशंकाएं बढ़ गई हैं। आसपास के बहुत से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। चूंकि जल स्तर डरावने स्तर तक बढ़ चला है, आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। गंगोत्री धाम में गंगा का जल स्तर बढ़ने से पैदल रास्तों के नीचे दीवार पर भू कटाव हो रहा है। भक्तों का यहाँ आना तो दूर, आसपास में रहने वाले लोगों के जान पर भी बनाई है। चूंकि अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है, लोग बाग डर के साए में ही जी रहे हैं। उधर रामनगर में सड़कों तक सैलाब आ पहुंचा है। हाँ, यहाँ पानी का बहाव तेज नहीं, इसलिए लोग पानी के बीच भी आने जाने की हिमाकत कर पा रहे हैं। वैसे तो चेतावनी अगले 3 दिनों के लिए बेहद सख्त है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि राहत जुलाई के बाद ही लौटेगी। अमित भारद्वाज, बागेश्वर, आज तक।